गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहिल आकृति की स्टोरियाँ। और आज हम लोग सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल चले हैं दिल्ली के लिए रोड ट्रिप पे। साहिल गाड़ी चला रहा है एंड दिस टाइम द न्यू थिंग इज दैट वी आर गोइंग विद आवर बेबी ज़ोरो, जो थोड़ा सा परेशान है, बट हमने इसको डॉक्टर से पूछ के इसकी मेडिसिन दे दी हैं तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और वी आर वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ आवर थर्ड मुंबई टू दिल्ली रोड ट्रिप और हर बार के रोड ट्रिप की हमारी स्पेशल मेमोरी है, वो हम आपको रास्ते में चलते चलते बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दस घंटे रह गए हमको उदयपुर पहुंचने में। अभी सिर्फ 1 घंटा 10-15 मिनट ही हुए हैं, उसकी में हम पहला ब्रेक ले चुके हैं बिकॉज ऑफ आवर क्यूटी ज़ोरो। आकृति वही बोल रहा हूँ, मैंने जो उड़ता हुआ तीर लिया है ना हमने और इसको हमने मोशन सिकनेस की दवाई भी दी है, बट ये एक बार प्यूक कर चुका है। लेट्स सी, 10 hours to go। अच्छा जाएगा, आई एम होपिंग। यस। तो गाइज ये हमारा थर्ड ट्रिप है मुंबई से दिल्ली। फर्स्ट ट्रिप हमने किया था 2018 में, राइट? 2018 में हमने किया था, तब साहिल के पास थार मैनुअल होती थी और पुरानी वाली थार थी, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। करेक्ट। और रास्ते में साहिल ने मुझे एक बात बोली थी 2018 में कि अगला ट्रिप तुझे लंबी गाड़ी में कराऊंगा, ऐसे ही रैंडमली बोल दी, लग्जरी कार में कराऊंगा। और फिर कट्टू सीधा 2022 हमारी शादी का साल, जहाँ पे फिर उसके बाद हम साहिल की लग्जरी गाड़ी के अंदर हम लोगों ने अगेन रोड ट्रिप लिया था। अपनी शादी से पहले हम गए थे और फिर शादी करके वापस आए थे। और अब थर्ड ऑब्वियसली इट इज़ स्पेशल बिकॉज ऑफ आवर ज़ोरो, क्योंकि हम लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं दिल्ली और हम ज़ोरो को पीछे नहीं छोड़ के जाना चाहते थे, तो इसलिए हम उसको साथ लेके जा रहे हैं। और उधर वो मुफासा से मिलेगा, हम उसके लिए भी एक्साइटेड हैं। आई थिंक सबसे बड़ा एडवेंचर तो इसी ट्रिप में होगा। हम दोनों होते हैं तो अपने उसमें कंफर्ट में हम कहीं भी जब रुकना हो तब रुकेंगे, पर अभी हमें ज़ोरो के कन्वीनियंस पे सब कुछ करना पड़ेगा। हमने सोचा है कि हम हर 1-1.5 घंटे में ब्रेक लेंगे ज़ोरो के लिए और धीरे धीरे करके हम लोग उदयपुर रुकने वाले हैं आज रात को। जहाँ तक मुझे लग रहा है वील रीच अराउंड 8:30 और ये पहले 2 ट्रिप्स में भी 8 साढ़े 8 के अराउंड ही उदयपुर पहुंचते हैं। भाई साहब थोड़े सेटल हुए हैं, अभी फाइनली सो गया था पर अभी उठ गया, लेकिन अभी भी नींद में, अभी और सोएगा। पेपर पैक किए थे। यस। गुड जॉब। साहिल को बीच में बोल रहा था यू टर्न ले लेते। यार वो 2 बार उल्टी कर चुका है, मुझे लग रहा था बेचारा परेशान होगा इतनी लंबी ड्राइव पर, क्या करें, शुड वी जस्ट गो बैक। बट अक्कू हमेशा हिम्मत देती है, अक्कू ने फिर हिम्मत दी मुझे गाली के साथ। जस्ट जोकिंग। पहले सही था। जब हम फर्स्ट ट्रिप के लिए गए थे तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि 1 घंटे की 2 घंटे की नींद में भी हम लोग को नहीं फर्स्ट ट्रिप पे वी डिडंट स्लीप एट ऑल। मतलब हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था और उस टाइम तो हम बहुत लेट सोते थे, तो वी ट्राइड स्लीपिंग अर्ली बट वो हुआ नहीं, फिर क्योंकि हमें एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर हम 2:30-3 बजे सोने की कोशिश कर रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही। आई थिंक अराउंड 4-4:30 आया आस्टर। मैंने यार सुन एक काम करें, निकले अभी, उसने बोला निकलते हैं, और हम बिना सोए निकल गए थे। जो सेकंड ट्रिप थी उसमें तो बाय द टाइम वी रीच्ड उदयपुर से 4 बार पानी मार चुका था। 4 नहीं 2 बार ऐसे रुका था मैं और पानी मार रहा था बिकॉज इतनी नींद आ रही थी उस टाइम भी। हम आई थिंक वी हार्डली स्लेप्ट और आई वाज शूटिंग आल्सो। आई थिंक उससे 1 दिन पहले नहीं शूट नहीं शिफ्ट हो रहा था, तो डांस प्रैक्टिस चल रही थी उस टाइम हमारी। आज मैं सोया हूँ मात्र 4.5 घंटे और कम से कम 20 उबासियाँ ले चुका हूँ। अभी क्या टाइम हुआ है, 9:30 हुआ है, तो मज़ा आने वाला है।
अभी जब ठंडी चाहिए होगी तो ये फ्रिज ऑन हो जाएगा। यहाँ मस्त रेड बुल रख ली है। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, बट क्योंकि पिछली बार का ऐसा एक्सपीरियंस था, पानी मार मार के जो अपने आप को जगा रहा था, तो मैंने यहाँ थोड़ा इंतज़ाम पहले ही कर लेते हैं। ऑलवेज बी वेल प्रिपेयर्ड इन लाइफ, और यू कैन जस्ट बी वेल स्लेप्ट। वो तो हमारे केस में मुश्किल है। पता नहीं, हम लोगों को अगर अगले दिन कहीं निकलना होता है ना, हमें नींद ही नहीं आती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो कमेंट करिए, ठीक है? बताइए कि जब आप किसी अच्छी मतलब कहीं से भी ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो क्या एक्साइटमेंट से आपको नींद नहीं आती? क्या आपके अंदर कुछ होता है? मेरे को याद है बचपन में जब हम लोग स्कूल में होते थे और पिकनिक्स होती थी ना, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला है कि 8 बजे पहुंचना है, कोई एक स्कूल वालों ने स्पॉट दिया है कि आपको 8 बजे पहुंचना है, मैं 6 साढ़े 6 बजे ही उठ जाती थी अपने पापा को उठाने। मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती थी। मैं भी वैसे स्कूल में लेट पहुंचता था हर रोज़, पर ऐसा कोई स्कूल की ट्रिप होती थी तो जल्दी उठ जाते थे। एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो अपने अंदर बना के रखिए, समझ रहे हैं आप? अपने अंदर का बच्चे को मारिए मत, ठीक है? मोटिवेशनल व्लॉग हो गया है। डिफेंडर पे पहली इतनी लंबी ट्रिप है। आपको बताऊंगा मुंबई से दिल्ली पेट्रोल कितना लगता है, ऑल द कार एंथुजियास्ट, तो डिटेल दूंगा मैं आपको। गाइस अभी पीछे बारिश शुरू हुई तो हमें लगा अरे वाह बारिश आ रही है ये वो, और थोड़ी आगे आए एकदम बंद। अभी फिर शायद थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही है। इतनी नींद आ रही है, वहाँ पहुँचने से पहले क्या होगा मेरा? कहाँ? उदयपुर पहुँचने से पहले। अभी से ही नींद आ रही है तुझे? हाँ। तो एक काम कर, यहीं कहीं होटल ले ले, उदयपुर कल पहुंच जाएंगे। 3 दिन लगाते हैं। ये देखो हमारे बेबी को, जॉरी जॉरी, ये हमें पसंद तो करता है ना जोरो? पसंद मतलब क्या लगता है तुझे जोरो हमारे साथ खुश होगा ना? अभी भी अगर खुश नहीं है तो बता दे भाई जोरो, कल से दही चावल खिलाएंगे सिर्फ, चिकन मटन सब बंद। जोरो अगर तू हमारे साथ खुश नहीं है तो बता दे भैया, कल से तेरे को दही चावल मिलेंगे। अरे बारिश शुरू हो गई। रेड बुल पी लूं क्या? रेड बुल? मुझे ये सब पसंद नहीं है पर्सनली। I'm not offering you. पी ले, तेरा मन कर रहा है तो। रेड बुल से होता क्या है? नींद खुलेगी, थोड़े विंग्स से मिलेंगे। क्या ये फालतू चीजें पीनी? शुगर फ्री रेड बुल। चोंच ले। वो लोग वो खाते हैं तंबाकू, उससे नींद नहीं आती। रजनीगंधा वो ले लूँ क्या? बट वो शुगर फ्री होना पड़ेगा ना? ट्राई करो रजनीगंधा। गुजरात आ गया। ठीक है। All the Gujarati beauties. हाय गाइस, तो हमने एक जगह हॉल्ट लिया है। दिल्ली कुछ ऑर्डर करके क्या है? समोसा, वड़ा पाव, ये सैंडविच। वड़ा पाव आई कैन हैव वन। वड़ा पाव आई लव वड़ा पाव। तो हमने एक जगह हॉल्ट लिया है क्योंकि जोरो के भी खाने का टाइम हो गया है। डैडी ड्यूटीज ही सिटिंग हियर। थैंकफुली ये पेट फ्रेंडली जगह है। जोरो का खाना रेडी हो रहा है। जोरो की बॉटल है, और इसमें से पानी निकालते हैं। यहाँ नहीं, काफ़ी है। बड़ा पाव ना? हाँ, बेचारे को दूसरे तरीके का खाना मिला है। आज राइस नहीं है, चिकन नहीं है, कोई वेजिटेबल नहीं है, बट डॉक्टर ने यही बोला है रोड ट्रिप पे यही देना है। बस अब उल्टी ना करे। 2 बार उल्टी साफ की है मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा ना करे। अब यहाँ गर्मी में हमें बैठना पड़ेगा और 40 मिनट सो दैट इसका खाना वाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है। Day 1 25% कंप्लीट है। आ देंगे यहाँ से। अच्छा चलो बस। हेलो मैकडॉनल्ड्स, हेलो ड्राइव थ्रू, हेलो। कोई जवाब नहीं दे रहा है। आगे वो बुला रहे तब से। बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना, क्योंकि हम गर्ल्स हैं। अब रास्ते में ज़्यादा इतना पानी पीना मैं अवॉइड करती हूँ। हाईवे पे कहाँ ढंग के वॉशरूम बहुत महंगा हो गया यार। पहले 20 रुपए का आता था मैं आलू टिक्की बर्गर, है ना?
आप आलू टिक्की ले नहीं रहे हो ना? मैंने 20 रुपए से शुरू किया था, अब पता नहीं अब 100 रुपए का हो गया, अब तो 1000 रुपए मैकडॉनल्ड्स। 20 साल पुरानी बात कर रहा है, जब तू 20 रुपए का आता था। अब तो गोलगप्पे भी इतने सस्ते नहीं आते। ये मैं आलू टिक्की बर्गर सस्ते में चाहता है। सस्ते में नहीं, मैं याद कर रहा हूँ अपने दिन। उनको मत बता, इससे अच्छा रिक्वेस्ट करके बोल सर प्लीज फ्री में दे दो। थैंक यू यार। इतनी कोक और चिप्स पी चुका है कि जैसे पता नहीं पिकनिक पे ही जा रहा हो। चिप्स आधे खाए हैं सिर्फ, और सुबह से कुछ नहीं। तूने वड़ा पाव पेला है, तूने ओट्स खाए हैं, तूने भी खाया है। मैंने आधे खाए थे। Sorry, you're my best friend ना। हाय गीला कर दे साले। 5 hours 50 minutes। जॉरी, what a beautiful face जॉरी। हमें लगा जोरो को सुसु आया, हमने रोका, बट जोरो थोड़ा चिल करने के मूड में लगता है। क्या हाईवे है यार, ब्यूटी ब्यूटी, मेरी ये ब्यूटी है। ध्यान में ज्यादा रखता हूँ। लोगों की नॉलेज के लिए ही कुछ तो हुआ है फ्रॉम कल होना वो गाना चाह रहा था। कुछ तो हुआ है। इसके साथ कॉपीराइट का स्ट्रेस ही है। ये देखो, हमने ये डैश कैम लगाया ट्रिप से पहले, बहुत टाइम से ड्यू था। मैंने सोचा कि ट्रिप पे जा रहे हैं तो आई थिंक फॉर सेफ्टी पर्पस इट्स गुड टू हैव अ डैश कैम। व्हाट्स अप? गुड इवनिंग। कोई चाय पिला दो, कॉफी पिला दो, चाय पिला दो। कॉफी तो तू बहुत पी चुका है। आई नो, मेरे कॉफी हो गई है, रेड बुल हो गई है, डाइट कोक हो गई है, थम्स अप भी हो गई है, एक थम्स अप, सारी डाइट वाली। बट हाँ, काफ़ी कुछ पी लिया, अभी भी और मन कर रहा है। बट हाँ, अभी इतनी नींद नहीं आ रही है और सिर्फ 2 घंटे बचे हैं पहुंचने में। मुझे तो चाय पीने का मन कर रहा है यार। चाय पिला देता हूँ यार तुझे। ऑलमोस्ट हमें 12 घंटे हो गए हैं, होने वाले हैं निकले हुए, और हमारा बच्चा खाए आकृति की तो आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है। कोल्ड है ना मुझे। She's not well, guys. अरे बस कैसी रही फिर जर्नी अभी तक? ऑलवेज गुड ब्रो, तेरे साथ हमेशा बहुत बढ़िया रहता है, बहुत मजा आता है, पता ही नहीं चलता टाइम का निकल जाता है एक्चुअली। The feeling is mutual. एकदम क्लाइंट की तरह क्यों बात कर रहा है? टॉक लाइक अ हस्बैंड। जैसे क्लाइंट जवाब देते हैं ना, लाइकवाइज, फीलिंग इज म्यूचुअल, वैसे बात कर रहा है। पति की तरह जवाब दे। जब निकलते हैं तब लगता है 12 घंटे दिखा रहा है भाई, कैसे टेंशन होती है थोड़ी कि सब सही रहेगा, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर पेट। और जोरो की पहली लॉन्ग ट्रिप है, तो जैसे हमने बताया ही है, तो हमें टेंशन थी, बट टच वुड वो सही रहा है। सो रहा है क्या? हाँ, सो ही रहा है। वैसे भी घर पे वो उसका ये टाइम सोने का ही होता है, 7-7:30 के आसपास वो थोड़ा सा एक्टिव होता है। तो चलो अच्छा, उसने ये पूरा टाइम भी अपना सोने में ही निकाला है, और 7-7:30 बजे देखना है। बेचारे ने खाना भी कम खाया इतना आज। क्यूट है यार, सुसु आने से पहले से चू 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 करने लग जाता है, खुद ही बताता है। फिर हम रोक देते हैं गाड़ी, फिर जाता है बाहर साहिल के साथ, घूमता है, एक्सप्लोर करता है, फिर अपना परफेक्ट पॉइंट ढूंढ के उस पर सुसु करता है। गाइस, हम लोग फाइनली उदयपुर पहुंच गए हैं और हम इस होटल में रुक रहे हैं। और पता है, ये वही होटल है जब साहिल और मैं अपने सेकंड रोड ट्रिप के लिए आए थे अपनी शादी के लिए, तो हम यहीं रुके थे। और आज हम यहाँ जोरो के साथ आ रहे हैं। ये सो एक्साइटेड। पहुंच गए हम उदयपुर आफ्टर 14 आवर्स। या और जोरो भाई साहब एकदम सही रहे। थैंक यू जोरो। जोरो ने बिल्कुल तंग नहीं किया। गुड बॉय। और अभी इसको खाना दिया, वॉक करवाई, पॉटी सुसु हो गया है। अब हमारा खाना आने वाला है, विल टेक अ शावर फर्स्ट एंड देन आज हम चीट करने वाले हैं। या बनता है भैया, बहुत भूख लग रही है। उदयपुर की यहाँ पे स्पेशलिटी है ना, लाल मांस। लाल मांस। तो आज हम पेलेंगे लाल मांस। यस। तुझे कैसा कुछ नॉस्टैल्जिया हो रहा है साहिल? वहाँ ये सेम होटल है यार। मैं तो चाहता था हम बेटर होटल में रुके, बट आकृति कहती नहीं, हमारी मेमोरीज हैं, हम उसी होटल में रुकेंगे। अरे ठीक है यार। हमारा रूम ये वाला नहीं था, बट दूसरा रूम था, बट बहुत अच्छी जगह है। लकीली ये पेट फ्रेंडली भी है। हाँ। तो जो अपने पेट के साथ ट्रैवल करना चाहें, यू कैन कम टू द सियरा। यस, जोरो आल्सो रेकमेंड्स, राइट जोरी?
कल मिलेंगे इसी ब्लॉग में हम आई थिंक कंटिन्यू डे 2 कंटिन्यू करेंगे. यस. उदयपुर टू दिल्ली. गुड मॉर्निंग गाइज. डे 2 बिगिंस. हम निकल चुके हैं. अभी टाइम हो रहा है 7:25 बट हमें निकले हुए हो गए 15-20 मिनट. पेट्रोल वगैरह भरवा रहे थे और अब साहिल कर रहा है डैडी ड्यूटीज. वो देखो फुल चिल करने के मूड में है. क्या चाहता है? कुछ भी नहीं किया, करने वाला है. इंस्टिंक्ट बता. करेगा करेगा करेगा. चल लो चल. चल आजा सॉरी. कम 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 कम. गुड बॉय. आज अभी निकले थे नहीं, ब्रेक पहले ले ली साले. गाइस मेरे भाई भाभी भी उधर से दिल्ली से मुंबई के लिए निकले हैं ड्राइव करते हुए. रवाना हो गए. यस. तो मेरे पापा काफी खुश है. काफी स्ट्रेस में है. हैप्पी. चुप कर. मेरे पापा काफी स्ट्रेस में है कि दोनों औलादें अपने अपने मिस्टर एंड मिसेस के साथ गाड़ियों पे निकली हुई हैं. तो एक बार उनको फोन करना बनता है कि पापा जी हम निकल चुके हैं. 38 kilometers left. Finally about to reach home. बल्ले बल्ले. Zoro is still sleeping. मस्त आराम किया जोरो ने. He's behaved well. Grateful. Thank you भगवान जी. Yeah. ये काफी टायरिंग हो सकता था, इरिटेटिंग हो सकता था अगर जोरो अनकंफर्टेबल होता तो. लेकिन हमारी ड्राइव और हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा टचवुड, क्योंकि जोरो कंफर्टेबल था. एक टैबलेट मोशन सिकनेस की दी थी हमारे जो वेट है, जो जोरो का डॉक्टर है. उन्होंने क्या नाम है, ऑनडेम ONDEM 4 mg. आई थिंक उस मेडिसिन से काफ़ी भला हुआ है. उससे इसको मोशन सिकनेस नहीं होता. उससे पहले इसको, क्योंकि ये अभी पप है ना, तो पप्स को थोड़ा सा गाड़ी में मोशन सिकनेस होता है. Puppy. बट उस वजह से इसको मोशन सिकनेस नहीं हुआ है एंड ही वाज कंफर्टेबल. आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल टू साहिल आल्सो. वो हम लोगों को इतनी सेफली नाइसली ड्राइव करते हुए, एंजॉय करवाते हुए घर पहुंचा रहा है हमेशा की तरह. ऑलवेज ग्रेटफुल. रिस्पॉन्सिबल हो गया अब ये लड़का. जिस लड़के को मैं 2015 में मिली थी और जिस इंसान के साथ मैं आज 2026 में हूँ, उसमें बहुत फ़र्क है. अच्छी बातें मल्टीप्लाई हो गई हैं और बुरी बातें तो डिसअपियर हो गई हैं. सो हुर्रे. थैंक यू गाइस. हम नोएडा पहुंच गए. मुफासा की आवाज आ गई. जॉरी इधर से चल बेटा. तेरी मेरी स्टोरी